नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एमसेट-2 पर्चे के मुबैना इफ्शा की तहकीकात कराने वजीर सेहत का ऐलान। मुश्तबा नतायज पर तलबा के तालीमी रिकॉर्ड की जांच का फैसला। बोनालू त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस और बलदिया के दरमियान तालमेल। कमिश्नर पुलिस और कमिश्नर बलदिया का मुश्तरका जायजा इजलास। पंजागोट्टा हादसे में अमवात के बाद आबकारी पुलिस मुतहरिक। बंजारा हिल्स में वाक़े फ्राइडे बार का लाइसेंस मनसूख। और हैदराबादी रुबात मक्के मुकर्रमा में आज़मीन हज के क़याम के लिए कुरानदाजी। 225 आज़मीन का इंतखाब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने एमसेट-2 के पर्चे की इफ्शा की क़यास आराइयों पर तहकीकात का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि पर्चे सवालात के इफ्शा को लेकर जो शुबहात पाए जा रहे हैं उसका पता लगाने के लिए अहदेदारों को हिदायत दे दी गई है। बताया गया कि आंध्र प्रदेश एमसेट में 1000 के ऊपर रैंक लाने वाले तलबा को तेलंगाना एमसेट में 100 के आसपास रैंक हासिल हुए हैं। हुकूमत की तरफ से इस पूरे मामले की तहकीकात का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि 9 जुलाई को JNTU ने MBBS और BDS में दाखिलों के लिए एमसेट-2 की तैयारी की थी। 14 जुलाई को नताइज का भी ऐलान कर दिया गया था। वरंगल के बास तलबा को अच्छे रैंक हासिल होने पर भी वरंगल में मुमकिना तौर पर पेपर के इफ्शा होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। तेलंगाना पुलिस की तरफ से बास तलबा के सरपरस्तों को पूछताछ के लिए भी तलब किए जाने की इत्तला मिली है। जिन मुश्तबा तलबा को नज़र में रखा गया है उनके तालीमी रिकॉर्ड की भी जाँच की जाएगी। तेलंगाना असम्बली के हाथे में हरितहारम प्रोग्राम के तहत स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी और डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी के हमरा मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने पौधे लगाए। इस मौके पर तेलंगाना कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़, कांग्रेस के सुधाकर रेड्डी, बीजेपी के किशन रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी और TRS के अरकान कौंसिल भी मौजूद थे। इस मौके पर सियासी कायदीन ने कहा कि रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए शजरकारी ज़रूरी है और इसमें सभी को हिस्सा लेना चाहिए। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हर किसी को अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए पौधे लगाने चाहिए। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कौंसिल के सदनशीन ने ओल्ड MLA और न्यू MLA क्वार्टर्स में भी शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बंडलागुड़े में वाक़े मुगल कॉलेज में तलबा के हमरा शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर DCP साउथ जोन V सत्यनारायण के अलावा पुलिस के दीगर अहदेदार और कॉलेज का अमला भी मौजूद था। మనము 46 కోట్ల రూపాయలు पुराने शहर के बोनालू त्यौहार के कामयाब और पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस और महकमे बलदिया की तरफ से मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पुलिस और बलदी अहदेदारों के साथ मुनक़्क़दा जायज़ा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर बलदिया B जनार्दन रेड्डी ने ये बात कही। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि त्यौहार के दौरान ख़वातीन की सलामती के लिए 15 शीटी में तैनात की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अवामी शिकायत का भी जायज़ा लिया जा रहा है और त्यौहार के कामयाब इनेकाद के लिए पुलिस और महकमे बलदिया बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे।
उन्होंने बताया कि 3000 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन को इंतजामात के लिए तैनात किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को अफवाहों पर तवज्जो न देने का मशवरा दिया। कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ मरम्मती कामों के लिए रकम मख्तस की गई है और त्यौहार के आगाज से कबल ज़ेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर दोनों महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। टेम्पल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक मीटिंग हुआ है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स के जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको लिस्ट आउट करके हर एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ये तुरंत कंप्लीट करके ये आने वाले हफ्ते में ये पूरा बोनालू फेस्टिवल पुराना शहर में जो होने का है ये अमन और शांति के साथ आगे लेके जाने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से और पूरा डिपार्टमेंट्स की तरफ से पूरा अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। इसमें बहुत ही लेडीज़ ये ऑर्नामेंट्स पहन के ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये वुमेन प्रोटेक्शन के लिए लगभग 15 ये शी टीम्स और कई एंटी चेन स्नैचिंग टीम्स डिप्लॉय करते हैं। लगभग 3000 पुलिस फोर्स इसमें बंदोबस्त में है और हैदराबाद सिटी में स्पेशली ये ओल्ड सिटी में अमन और शांति रखने के लिए हमारी तरफ से पूरा सिक्योरिटी और बंदोबस्त अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। कोई भी रूमर्स ऐसे सोशल मीडिया में आए तो ये पब्लिक इसको बिलीव ना करना, ये रूमर्स हैं। हैदराबाद सिटी में लॉ एंड ऑर्डर अमन और शांति से चल रहे हैं। पब्लिक भी इसमें शामिल हैं। ये पब्लिक का कोऑपरेशन ज़्यादा है। हम पब्लिक के साथ काम करके ये पूरा फेस्टिविटीज़ एक पीसफुल एनवायरनमेंट में आगे लेके जाने के लिए हम पूरा डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट लेके पब्लिक के साथ रह के हम करेंगे। और ये पूरा मीडिया का सपोर्ट, ये टेम्पल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का, मैनेजमेंट का सपोर्ट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट लेके हर पब्लिक को एक डिलाइटफुल बोनालू फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करने के लिए पुराना शहर में हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जो 22 जुलाई से अगस्त 1 तक ओल्ड सिटी में जो बोनालू फेस्टिवल हो रहा है उनके वास्ते GHMC तरफ से पूरा पब्लिक के साथ काम करते हुए जो भी सैनिटेशन, लाइटिंग एंड जो रोड्स मेंटेनेंस एंड देन पैच वर्क, मैनहोल्स मेंटेनेंस एक्सेट्रा ये सब करने के वास्ते और पूरा कन्वर्जेंस मीटिंग्स भी हम तैयार किए और 238 वर्क्स भी सैंक्शन किए जहाँ जहाँ मेजर टेम्पल्स को अप्रोच रोड्स रहते हैं। एंड सिंस लॉट ऑफ पीपल आर कांग्रेगेटिंग इन these particular days, so they will not face any discomfort. We have sanctioned roads and also repairs of manholes wherever they are there and patch works and also electricity works. मक्का मुकरमा में हज के दौरान आज़मीन के रुबात में क़याम के लिए मंगल को खुरानदाजी का अमल मुकम्मल किया गया। खुरा के ज़रिए 225 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद उमर जलील और रुबात के इंचार्ज हुसैन शरीफ के अलावा हज कमेटी के अरबान भी इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सैयद अब्दुल शकूर ने बताया कि 225 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया है। रुबात की दूसरी इमारत में भी गुंजाइश को देखने के बाद खुरानदाजी के जरिए माबाकी आज़मीन का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। उनका कहना था कि रुबात में हैदराबादी आज़मीन के क़याम के लिए जो कोटा मुक़र्रर है उसी के तहत आज़मीन का इंतखाब अमल में लाया जा रहा है। अब्दुल शकूर ने बताया कि रुबात के लिए मुंतखबा आज़मीन को मरकज़ी हज कमेटी की तरफ से 47,700 रुपये की रकम वापस की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम रुबात मक्के मुकरमा के लिए अभी खुरानदाजी का अमल मुकम्मल हो चुका है। वहाँ पर 2 बिल्डिंग्स दिए गए हैं। एक बिल्डिंग शीशा में है जिसकी कैपेसिटी 250 आज़मीन की है। इसके अलावा और एक बिल्डिंग है जिसमें जो है तकरीबन 348 है जो बकुतुमा में है, इलाके में है। जुमला जो आज़मीन की तादाद है बिल्डिंग्स में वो 678 की तादाद है। जो पहली बिल्डिंग है शीशा की उसमें 250 है। तो 250 में 10% रॉयल फैमिली निज़ाम फैमिली के लिए रिज़र्व कोटा किया गया है। तो 225 का
पूरा होना था, जिसमें से एक खादिमुल हुज्जाज के लिए रिजर्व की गई है। 224 लोगों का इंतखाब अभी अमल में आ चुका है। इसके बाद जैसे ही तशरीफ बखतुमा बिल्डिंग की आएगी, उसके बाद उस लिस्ट को जारी किया जाएगा। उसमें भी 10% रॉयल फैमिली होगी। अगर रॉयल फैमिली के 10% सीट फिलअप नहीं हो पा रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी वेटिंग लिस्ट के ज़रिए पूरा किया जाएगा। ये जो खुरा अमल में आया है, ये साबिक़ रियासत हैदराबाद के जो अहाता था, उस अहाते के तौर पर अहाते में ये अमल में आया है, जिसमें रियासत तेलंगाना के 10 अजला हैं और इसके अलावा रियासत महाराष्ट्र के 7 अजला है और रियासत कर्नाटक के 4 अजला है। जुमला 21 अजला के जितने लोग अदीदिया में अप्लाई किए हैं, तकरीबन 3900 से ज़ायद लोग अदीदिया में अप्लाई किए हैं ये 21 अजला से। तो इन 3900 लोगों के नंबरात को लेके, कवर नंबर को लेके सेंट्रल हज कमेटी का जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो आज़मीन के लिए जो मुंतखब करते हैं जिस सॉफ्टवेयर से, उसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए खुरा बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ अभी किया गया है। इंशाअल्लाह ताला जो भी मुंतखब आज़मीन हैं जिनका नाम अभी खुरा में आया है, तो हर हाजी साहब के लिए, हर आज़िम के लिए अकोमोडेशन के जो मक्के मुकरमा में पैसे हैं 47,700 रुपये, वो इंशाअल्लाह ताला सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से रिफ़ंड किए जाएंगे और रास्त तौर पर उनके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तेलंगाना के बेशतर अजला और हैदराबाद में पीर की दरमियानी शब से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। मंगल की दोपहर से भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी का तेज़ बहाव देखा गया और सड़कों पर ट्रैफिक भी जाम नजर आई। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि बारिश का सिलसिला और घंटों तक जारी रह सकता है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि दारुल हुकूमत अमरावती के नाम पर चंद्रबाबू नायडू रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि फर्जी नामों से कायम कंपनियों पर कारोबार किया जा रहा है और उनके मालिक चंद्रबाबू नायडू हैं। तुलसी रेड्डी ने कहा कि चैलेंज के नाम पर आंध्रा के वजीर आला ज़ाती मफादात को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंगापुर कंजर्वेटर कंपनी दर हकीकत चंद्रबाबू नायडू कंजर्वर टीम है, जिसके जरिए नए दल हुकूमत के नाम पर धांधलियां की जा रही हैं। ఆడ కళ్ళు కోసం పోయినట్లు దూడ గడ్డి కోసం కాదు. కాబట్టి ఇక్కడ సింగపూర్ కన్సార్షియం కాదు, అది చంద్రబాబు కన్సార్షియం, చంద్రబాబు కోటరీ కన్సార్షియం. భూమేమో రైతులది, పేరేమో సింగపూర్ కన్సార్షియం, వర్క్ చేసుకునేదేమో చంద్రబాబు అండ్ కోటరీ. ఇది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం. మర్యాదగా చెప్తే సరిపోతుంది, కానీ దానికి ముద్దు పేరు చంద్రబాబు కన్సార్షియం చేసే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారానికి ముద్దు పేరు అమరావతి స్విస్ ఛాలెంజ్ విధానం. ఇక మూడవ అంశం సొమ్మొకటిది సోకొకటిది. ఇక్కడ భూమి ఏమో 1691 ఎకరాలు రైతుల నుండి సేకరించింది, అంటే మనది. प्रोफेसर जी राम रेड्डी मरकज़ बराए फासलाती तालीम उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि MBA MCA में दाखिलों के ख्वाहिशमंद ऐसे उम्मीदवार जो 2016 के आईसेट में शिरकत नहीं कर सकते, उनके लिए 21 अगस्त को टेस्ट मुनक्किद किया जाएगा। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई मुकर्रर की गई है। 30 जुलाई और 10 अगस्त के दरमियान दरख्वास्तें दाखिल करने वालों को 1300 रुपये बतौर जुर्माना अदा करना होगा। सेंट्रल जोन पुलिस की तरफ से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की यकसुई के लिए मेले का इनेकाद अमल में आया। मीडिया से बात करते हुए DCP सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी ने बताया कि कमिश्नर पुलिस की हिदायत के मुताबिक ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की यकसुई के लिए इस तरह के मेले मुनक्किद किए जा रहे हैं और अब तक कई मुकदमात की यकसुई भी की गई है। उन्होंने बताया कि कई अफराद को इससे फ़ायदा भी हुआ है। महाराष्ट्र के मालेगांव और दीगर मकामात से मुकामी अफराद के वफ़द ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें वहाँ की सियासी सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया।
बैरूनी ममालिक रवाना करने का झांसा देकर रकम हड़पने वाले एक शख्स को सैफाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मुस्तफ़ा नामी शख्स ने अपने भाई नवाज और मामू सिकंदर के अलावा दीगर साथियों के साथ मिलकर बैरूनी ममालिक को इमिग्रेशन के ख्वाहिशमंद नौजवानों से रकम हासिल की थी। इन अफराद ने उम्मीदवारों को यह तयक़ुन दिया था कि कम कीमत पर उन्हें बाहर भेजा जाएगा, तमाम रकम लेने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस सिलसिले में वजाह शरीफ नामी शख्स ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। बताया गया कि साल 2009 से इमिग्रेशन के नाम पर मुस्तफ़ा और उनके साथी एक कारोबार कर रहे थे। जुमला 12 अफराद इस रैकेट में मुलव्विस बताए गए हैं। पुलिस मुस्तफ़ा के मफरूर साथियों की भी तलाश कर रही है। आबकारी पुलिस ने बंजारा हिल्स पर वाक़े फ्राइडे बार का लाइसेंस मनसूख कर दिया है। वाज़ेह रहे कि पंजागुट्टे के इलाके में शराब पीकर गाड़ी चलाने के हादसे में कमसिन लड़की रमैया, उसके चचा और दादा मधुसूदन चारी की हलाकत के बाद आबकारी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस हादसे के जिम्मेदार 20 साला तालिब इल्म श्रवेल ने इसी बार में शराब नोशी की थी, जिसके बाद रोड नंबर 3 बंजारा हिल्स पर उसने गाड़ी को टक्कर दे दी थी, जिसमें रमिया के चचा की बरसरे मौका मौत वाक़ हो गई थी, जबकि रमिया और उसके दादा चंद दिन इलाज के बाद जांबर न हो सके। पुलिस अब बार एंड रेस्टोरेंट्स में कम उम्र लड़कों की शराबनोशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। MZ2 पर्चे के मुबैना इफ्शा की तहकीकात कराने वजीर सेहत का ऐलान। मुश्तबा नताज पर तलबा के तालीमी रिकॉर्ड की जांच का फैसला। बोनालू त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस और बलदिया के दरमियान तालमेल। कमिश्नर पुलिस और कमिश्नर बलदिया का मुश्तरका जायजा इजलास। पंजागुट्टा हादसे में अमवात के बाद आबकारी पुलिस मुतहरिक। बंजारा हिल्स में वाक़े फ्राइडे बार का लाइसेंस मनसूख। और हैदराबादी रुबात मक्का मुकर्रमा में आज़मीन हज के क़याम के लिए कुरानदाजी। 225 आज़मीन का इंतखाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।